मेरे यहाँ नहीं है नाम। किस चीज में सर? हाँ नहीं है नाम इस अस्पताल का, रुद्राणी का। मतलब फर्जी है ना? हाँ फर्जी है। और सिविल सर्जन की ये जो व्यवस्था है कार्रवाई के प्रति जरूर कई सवाल खड़े कर रही है। कोई न कोई तो है जो नटवर लाल इस सारे दृश्य के पीछे खड़ा होकर इसको फिरकी नचा रहा है कि बिहार की व्यवस्था बदल चुकी है। कुछ दिन इंतजार कीजिए, जो लोग बाउंसर रख के अस्पताल को चलवा रहे हैं ना, वो लोग इसी बिहार में जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो मालूम है कि अस्पताल फर्जी है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी आप सीएस हैं पूर्णिया के, आपके हाथ में भी सत्ता है, ताकत है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पूर्णिया बिहार में सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जानी जाती है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में बैठकर मैं कहूँगा कि आज पूर्णिया कई तरह के अतिक्रमण से प्रभावित होकर बदनाम पूर्णिया के रूप में चर्चित हो रहा है। आवाज 24 न्यूज ने जब पूर्णिया के सिविल सर्जन को लगाया फोन और पूछे कुछ सवाल, और जब हमने ये पूछा पूर्णिया के सिविल सर्जन से कि सर पिछले 15 दिनों से जिस सवाल को लेकर हम आपके पीछे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, कई बार हमने पूछा कि आप बताइए कि जो लिस्ट आपके पास है पूर्णिया में मौजूद उन अस्पतालों की जो रजिस्टर्ड है, उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए जिससे हम ये पता लगा पाए कि आखिर पूर्णिया में फर्जी अस्पताल कितने तादाद में चल रहे हैं। लेकिन सिविल सर्जन ने हमें वो लिस्ट प्रदान नहीं किया। जब दोबारा आवाज 24 न्यूज ने सिविल सर्जन से फोन पे यह पूछा कि सर हमारे पास कुछ अस्पतालों के नाम हैं और कुछ अस्पतालों के नाम हमने आपको विगत एक हफ्ता पूर्व भी कहा था कि सर ये आप पता करें और कार्रवाई करें कि अगर ये अस्पताल फर्जी है तो अभी भी वो खुलेआम पूर्णिया के लाइन बाजार में आखिर कैसे संचालित हो रहा है और क्यों अब तक उस पर कोई भी प्रशासनिक रूप से कार्रवाई नहीं हुई है। तो सिविल सर्जन ने जवाब दिया कि हमने लिस्ट से मिलाया और उक्त अस्पताल हमने पाया कि वो फर्जी है, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जब आवाज 24 ने पूछा कि आप तो सिविल सर्जन हैं और आपके हाथ में पूरी पावर है, पूरी शक्ति है उस पर कार्रवाई करने की, फिर भी आप इतने विवश क्यों हैं, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कुछ इस तरह से बताई कि हम भी अचंभित रह गए कि बिना किसी जिला पदाधिकारी के आदेश के या नोटिस के या कोई भी ऐसे संबंध में लिखित दस्तावेज के बगैर शायद पूर्णिया के सिविल सर्जन का हाथ कटा हुआ है और शायद वो किसी भी कार्रवाई को करने के लिए सक्षम नहीं है। सबसे पहले सुनिए आवाज 24 न्यूज ने जो सिविल सर्जन पूर्णिया से बात की तो आखिर वो किस तरह से विवश नजर आए। जी सर प्रणाम, आवाज 24 से ओम प्रकाश मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी बोल रहे थे सर, ये रुद्राणी अस्पताल के बारे में जो बोले थे पूरा फर्जी है, कोई कागज में कोई कार्रवाई हुई? अस्पताल का मेरे यहाँ नहीं है नाम। किस चीज में सर? हाँ नहीं है नाम इस अस्पताल का, रुद्राणी का। मतलब फर्जी है ना? हाँ फर्जी है। फिर भी अभी चल रहा है सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ लग रहा है। तो हमारे पास इसका ऐसे नहीं होगा, टीम गठन ऊपर से आदेश भी नहीं आ रहा है जांच करने का अस्पताल का सारा चीज। हम लोग अपने से कर नहीं सकते, जब भी आदेश आता है या आज की टेक्नोलॉजी जांच की, हॉस्पिटल की जांच की, सारा चीज अकेले से अपने ढंग से तो सब किसी को भेज नहीं सकते हैं जब तक कि हमको आदेश किसी का आदेश मिलेगा, चाहे डीएम साहब आदेश, चाहे कोई भी आदेश नहीं, हमको अधिकारी उसी के आदेश के आलोक में हम काम करेंगे ना, ये बात है। तो सर आपको अपना तो पावर है ना, आप सिविल सर्जन हैं, आपको तो इतना अथॉरिटी है कि आप जांच एक भेज दें कि क्या आप लोग बिना कागज का काम कैसे कर रहे हैं? नहीं ये तो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है कि आप एक लाइन का, आपको भी बहुत सारा काम में रुके हुए हैं। कभी हम इस्तेमाल से इस तरह से हम फिर बात करेंगे, समझ गए ना, आप फिर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्णिया के सिविल सर्जन ने क्या कहा और इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग दिखलाने और सुनाने का हमारा जो दायित्व था आपके प्रति, क्योंकि हम ये दिखलाना चाहते हैं कि हम आए दिन बात करते हैं कि आखिर पूर्णिया के लाइन बाजार में इतने बड़े तादाद में फर्जी अस्पताल आखिर चल कैसे रहे हैं। हम उनकी संख्या भी जानते हैं, हम उनका नाम भी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वो खुले रूप से फर्जी है, फिर भी क्यों उस पर कार्रवाई
नहीं हो पा रही है और सिविल सर्जन की ये जो व्यवस्था है कार्रवाई के प्रति जरूर कई सवाल खड़े कर रही है। और इन्हीं सवालों को लेकर आवाज 24 न्यूज भी आज आपके बीच जो है इस छोटे से बहस को लेकर बैठा है और जरूर हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस सवाल के जवाब को हम कहां ढूंढें कि आखिर जो इस तरह के फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उसके जो है जवाबदेही कौन लेगा, कौन कार्रवाई करेगा। क्योंकि साधारण चाहे मीडिया हो या आम व्यक्ति हो वो कहीं भी दर दर की ठोकरें खाते हुए रह जाएगा, लेकिन इन धन कुबेरों द्वारा जो ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं किसी भी रूप पर उन पर अंकुश या प्रतिबंध नहीं लगाया पा रहा है अभी तक प्रशासन। आखिर इसकी खामियां, ये खामोशियां और ये मजबूरियां किसके तरफ इशारा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आज इस जो है विषय पर बात करने के लिए हमारे पास जो है हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं ऑन स्टूडियो। सबसे पहले SM झा जी हैं जो समाज सेवी हैं पूर्णिया के। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं आलोक राज जी हैं जो कई वर्षों से छात्र नेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो RJD से जुड़े हुए हैं और आज भी हम सवाल पूछेंगे उनसे, चूंकि अभी तो वर्तमान में फिलहाल RJD की सरकार है बिहार में। जी हाँ, तो सबसे पहले SM झा सर से हम बात करेंगे कि ये जो व्यवस्था नजर आई, जो सिविल सर्जन से हमने बात की और कई बार हमने सिविल सर्जन से पूछा भी कि जब आपको मालूम है कि अस्पताल फर्जी है, सब कुछ क्लियर है, उसके बावजूद भी आप CS हैं पूर्णिया के, आपके हाथ में भी सत्ता है, ताकत है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पूर्णिया की एक विरासत रही है, गौरवशाली अतीत रहा है। पूर्णिया बिहार में सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जानी जाती है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में बैठकर मैं कहूँगा कि आज पूर्णिया कई तरह के अतिक्रमण से प्रभावित होकर बदनाम पूर्णिया के रूप में चर्चित हो रहा है। जैसे आपने निजी अस्पतालों की बात करी, लगातार इधर 2-3 महीने के अंदर आपने कई सारे ऐसे घटनाओं को देखा होगा जिसमें एनेस्थेसिया की गलत दे देने के कारण से मृत्यु हो गई निजी अस्पतालों में। यानी एनेस्थेटिक अच्छे नहीं हैं, इन लोगों का अस्पताल चल रहा है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत सारे अस्पताल जो पूर्णिया में निजी चल रहे हैं उनको चलाने वाले कहीं से भी MBBS नहीं है, उनको चलाने वाले आम आवाम हैं। किस ग्राउंड पर उनको मिली हुई है लाइसेंस, ये तो समझ से परे। अब रही बात आपके द्वारा जो उठाया गया सवाल और जिस तरह से आपने कहा कि पूर्णिया के CS भी अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस घर का मुखिया कमज़ोर होता है वहाँ के सिपह सालार इसी तरह के या तो कमज़ोर होते हैं, या तो डरपोक होते हैं, या तो भ्रष्टाचारी होते हैं। क्योंकि हर बार छापा पड़ता है, हर बार क्लिनिक बंद होते हैं, हर बार पैथोलॉजी बंद होता है, लेकिन कोई तो है जिसके संरक्षण में 8 दिन के अंदर ये पुनः स्थापित हो जाते हैं, पुनर्संचालित हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए ना तो DM साहब को दोषी मानता हूँ, ना ही CS को मानता हूँ दोषी। इसके लिए मैं यहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ। सबसे बड़े दोषी यदि कोई हैं तो वह चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनता के जीवन का सवाल उठाने का अधिकार और कर्तव्य दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। और ये संज्ञाहीन, सरोकारहीन, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि प्रशासनिक पदाधिकारियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे CS अपनी लाचारी इंगित कर रहे हैं। DM साहब हों या CS हों, यदि जनप्रतिनिधि मजबूत हो जाए, पढ़ा लिखा स्पष्ट विजन के साथ हो, तो उन्हें अपने कर्तव्य का परायणता दिखाना ही पड़ेगा और ऐसे फर्जी अस्पतालों पर कंट्रोल लगाना ही होगा। जैसा कि SM झा सर ने बताया कि ये जो व्यवस्था दिख रही है प्रशासनिक रूप से, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आज खुलेआम जो है धन कुबेरों के द्वारा जो अस्पताल चलाए जा रहे हैं बिना कागजात के, और प्रशासन को जो है उक्त सूचना होने के बावजूद भी वर्षों से जो है इस तरह की सूचना प्रशासन के पास है। जांच के नाम पर यह चीज इतना लंबा लटकाया जा रहा है और कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं अभी तक देखने को मिला है। इक्के दुक्के अगर कोई अस्पतालों पर कार्रवाई हुई भी हो तो वो हफ्ता 10 दिन के बाद पुनः वह अस्पताल संचालित होने लगता है और इसका राज क्या है अभी तक नहीं जान पाए हैं। आलोक राज जी, सरकार अब RJD की है, जदयू की है और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आपको क्या लगता है कि पटना, NMCH, DMCH, दरभंगा तक उनकी नजर तो रहती है? पूर्णिया इतना बड़ा मेडिकल हब माना जाता है बिहार में, क्या इस तरह की कार्रवाई
होने में इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या नेतागण नहीं दिलचस्पी ले रहे हैं इस तरह के, जबकि आए दिन जो आप सुन रहे हैं कि मरीजों की मौत लगातार हो रही है, और वो भी जो है कारण क्या है? अस्पतालों के प्रबंधन के कारण। सबसे पहले आपके दो बात हम स्पष्ट कर दें। पहली बात, आपने कहा कि पूर्णिया के सिविल सर्जन ने सूची उपलब्ध नहीं कराई, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत में यूपीए की सरकार थी और 2005 में 2 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत के लोगों के लिए एक नया कानून लागू किया। उस कानून का नाम है सूचना का अधिकार, और आम आवाम को यह अधिकार है कि सूचना के अधिकार में आप उसकी सूची मांग सकते हैं कि कौन कौन से अस्पताल सूचीबद्ध हैं। एक तो कर दिए क्लियर कि कोई ये छुपा नहीं सकता कि हमारे यहां कौन सूचीबद्ध है, कौन सूचीबद्ध नहीं है। ये यूपीए सरकार की हिंदुस्तान के जनता के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का। दूसरी बात, आपने कहा स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की नजर हर समय हर परिस्थिति में सीमांचल पर रहा है, और सीमांचल जितना वो दरभंगा पटना से प्यार करते हैं उतना ही वो सीमांचल से ही भी प्यार करते हैं। आपने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की पूर्णतः चरमराई हुई थी। यह बोलने में हमको कतई कोई क्रेज नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, बिहार के पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः चरमराई हुई थी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जब स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभाला तो वो दिन रात एक कर आप देखे होंगे कि रात के अंधेरे में स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप उनकी विशेषता गिना रहे हैं, आप पार्टी से हैं, आप पूर्णिया की बात कीजिए, चूंकि आप पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, यूपीए की रही हो, बीजेपी की रही हो, एनडीए के या वर्तमान में आरजेडी की रही हो, लेकिन लाइन बाजार की जो स्थिति है वो तो यथावत रही है वर्षों से, उसमें तो कोई परिवर्तन देखने को मिला नहीं है अभी तक। नहीं, परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप आवाज उठाइए। लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, और जैसे इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के कानों में जाएगी तो पूर्णिया उनके नजर से दूर नहीं है और हर हाल में कार्रवाई होगी। और जहां तक आप सिविल सर्जन की बात के, सिविल सर्जन ने अपनी लाचारी जताई, तो जहां तक मुझे संवैधानिक ज्ञान है, मैं अपने आप को संवैधानिक ज्ञाता नहीं कह सकता जी बिल्कुल, लेकिन संवैधानिक जहां तक ज्ञान है तो यह सिविल सर्जन का दायित्व है कि उसके क्षेत्राधीन अगर कोई फर्जी अस्पताल चल रहा है, अगर कोई फर्जी पैथोलॉजी चल रहा है या स्वास्थ्य संबंधित कोई फर्जी चीज का हो रहा है, तो सर्वप्रथम उनको प्राथमिकी दर्ज करानी है उसके खिलाफ, क्योंकि एविडेंस मिटाया नहीं जा सके। प्राथमिक दर्ज कराने में अगर लेट होगा तो एविडेंस मिटेगा, तो इसलिए उनको प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने से बड़े पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए अगर इस ढंग की बात है तो। चाहिए सूची, लेकिन क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या हर मुद्दे पर लेकर दिखाई तो दे रहे हैं कि सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है कि 2 दिन 3 दिन तक किसी मरीज की मौत होती है, तोड़फोड़ होता है, आगजनी होता है, उसके बाद ये मामला जो है खत्म हो जाता है और इंतजार हो रहा है कि कोई दूसरी ऐसी घटना घटे तभी शायद हमें सुनाई देती है। इस बीच में मतलब कि जनप्रतिनिधियों को कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आप भी तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी हाल फिलहाल की 3-4 घटनाएं जो आपके सामने हैं, एक घटना जीवन अस्पताल में घटता है, मृत्यु का रूप मिल जाता है, आक्रोश में आकर जनता आगजनी करती है। यदि यह घटना को जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया होता और पुलिस प्रशासन पर, आपदा प्रबंधन विभाग पर दबाव बनाया जाता, तो उस गरीब परिवार को जिसका युवा बेटा मरा है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी है, उसको 5 लाख का आपदा का लाभ मिल सकता था। बिल्कुल, उसको लाभ नहीं मिला, उसके उल्टे उसके ऊपर, उनके परिवार पर 2-2 धाराओं में केस चल रहा है। दूसरे तरफ आप देख लीजिए कि लीपापोती करने में इन लोगों की दिलचस्पी होती है। आपने कहा जनप्रतिनिधि की बात, और
मैं जनप्रतिनिधि के रूप में या नेता के रूप में कभी बात नहीं करता हूं। आप अमूमन हमें अस्पतालों में देखते होंगे, अमूमन गरीबों का बात करते हुए देखते होंगे। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जनप्रतिनिधि संज्ञा शून्य ना हो। आज आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, चूंकि आपका यह चैनल पूर्णिया ही नहीं बड़े ही दूर दूर तक आपका जाता है सोच, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित पूर्णिया वासियों को कहना चाहता हूं कि आपके प्रति जनप्रतिनिधियों की संवेदना क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने गुलाम वोटर समझ रखा है। उनको पता है कि आपके साथ कितना भी अत्याचार हो जाए, कितना भी दिक्कत हो जाए, आप वोट खास पार्टी को ही देंगे। तो व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वह पार्टी के सिंबल के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जनता के प्रति समर्पण का भाव खत्म हो जाता है। आपका मानना है कि जनप्रतिनिधियों को जिस तरीके से इस मामले को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो? देखिए, कारण तो स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई न कोई तो है जो नटवर लाल इस सारे दृश्य के पीछे खड़ा होकर इसको फिरकी नचा रहा है, कोई तो फिरकी ले रहा है। अदरवाइज पूर्णिया के अंदर सैकड़ों बार आपने देखा होगा कि तालेबंदी हुई है, सीलिंग हुआ है, और 7 दिन के अंदर सीलिंग कहाँ चला जाता है। तो कोई न कोई तो है, और वह कोई कौन है? तो निश्चित से बड़ा सफेद पोश लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। क्या आप सरकार के तरफ से हमारे दर्शकों को, अगर हम आरजेडी की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, आपने सीएस को भी सुना किस तरह से उन्होंने बताया अपनी मजबूरी को, ये नटवर लाल की जो बात हो रही है, कौन लोग हैं जो इस बड़े रैकेट को बचाने के लिए जो है मतलब पर्दे के पीछे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है, क्या बोलना चाहेंगे? कितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो साजिशकर्ता की पहुंच कितनी भी ऊपर हो, ये जो सरकार है ये आम जनों की सरकार है और लालूवादी सरकार है। अब बिहार में आम जनों की लालूवादी सरकार है, जिस सरकार में आम जनों की सुनी जाएगी। अगर कुछ पदाधिकारी इस भ्रम में हैं कि हमारी चलेगी, तो उनको यह बात भूल जानी चाहिए, बिहार में सरकार बदल चुकी है, शासन व्यवस्था बदल चुका है। उनको अपने कार्यकलाप में हर हाल में बदलाव लाना होगा, नहीं तो ये सरकार ऐसे पदाधिकारियों को बदल देने की काम करेगी जो आम जनों के खिलाफ जाने का काम करेगा। आप मानते हैं कि पूर्णिया के जो भी सिविल सर्जन हैं या जिला पदाधिकारी हैं, उनको कड़े रूप से जो है इस मुद्दे पर नजर रखना चाहिए? लाइन बाजार में जो फर्जी अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं और कोई भी जिम्मेदारी दायित्व लेने के लिए अभी तैयार हमें तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। सरकार के द्वारा जो सिविल सर्जन की पोस्टिंग की जाती है और जिला पदाधिकारी की पोस्टिंग की जाती है, उनका कर्तव्य निहित है कि उनको क्या क्या करना है, और उनको अपने कर्तव्य का 100% पालन इस सरकार में करना होगा। ये याद रखें, कोई अपने कर्तव्य से हट नहीं सकते इस सरकार में। सभी का कर्तव्य निश्चित है, सभी का उसको हर हाल में पालन करना होगा इस सरकार में। चलिए, तो आवाज 20 जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने सुन रखा था बचपन से लेकर कि चिकित्सक जो होते हैं वो भगवान होते हैं, और अस्पताल जो होता है वह जीवन देने वाला चीज़ होता है। आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, आलोक जी अच्छे वक्ता भी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आलोक जी से भी आग्रह करूंगा कि ये निजी अस्पतालों का एक बार दौरा करिए। वहाँ बाउंसर्स क्यों रखे जाते हैं, 50-50 बाउंसर्स? आखिर किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जाती है? वहाँ बाउंसर्स रखने की क्या जरूरत है? यदि देवता हैं डॉक्टर और जीवनदायिनी स्थान है हॉस्पिटल, तो वहाँ बाउंसर्स का क्या प्रयोजन है? तो स्पष्ट है कि वहाँ शोषण का नंगा नृत्य चल रहा है, और इस शोषण के नंगा नृत्य को चलाने में पीछे खड़ा होकर के कोई न कोई नटवर लाल इस दृश्य को प्रभावित कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया के चुने गए जनप्रतिनिधि, क्योंकि देखिए सरकार नीतीश जी का हो, तेजस्वी जी का हो या हम लोगों का हो, हम लोग सभी सरकार में भागीदार हैं, वो पटना की बात है। यहाँ के सरकार हमारे हैं विधायक जी सदर पूर्णिया, और यहाँ के सरकार हमारे हैं सांसद पूर्णिया, जिसकी यह जिम्मेदारी है, जो कमेटी के मेंबर हैं उनकी यह जिम्मेदारी है। वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? कितने बार जाते हैं वो कमेटी में? यदि वो सक्षम नहीं है, हमें बना दे मेंबर, मैं रेगुलेट करके उनको दूंगा अच्छा रिजल्ट। आलोक जी को बना दे मेंबर, जो स्थानीय आधार पर काम होगा। चलिए, आप समझ रहे हैं कि वो किस
बाबत कह रहे हैं? नहीं, बाबत देखिए है क्या कि लोकल जनप्रतिनिधि की किसी भी जन समस्या को उठाना उनका कर्तव्य है। हम SM सर झा सर के इस बात से हैं, सहमत हैं। लेकिन फिर हम एक बात आपके चैनल पे कहना चाह रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था बदल चुकी है। कुछ दिन इंतजार कीजिए। जो लोग बाउंसर रख के अस्पताल को चलवा रहे हैं ना, वो लोग इसी बिहार में जेल के सलाखों के पीछे होंगे। वो दिन दूर नहीं। और विश्वास रखिए कि बिहार में बदलाव हो चुकी है। बिहार में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। बाउंसर रख के आम जनों को आप डरा नहीं सकते। राइफलधारी रख के आप आम जनों को डरा नहीं सकते। ये शासन व्यवस्था बदल चुकी है। ऐसे लोगों को हमारी नसीहत है कि अपने आदत जो है उनका उसमें बदलाव लाएं, नहीं तो जल्द इस सरकार में वो सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। मामला तो था फर्जी में अस्पताल जो पूर्णिया में खुलेआम चल रहे हैं और प्रशासन इस पर क्यों विवश नजर आ रहा है। आपने पक्ष को भी सुना, आपने विपक्ष को भी सुना। हालांकि बाउंसर वाली बात जो है सर ने कहा और आलोक जी ने कहा कि ऐसे जो है अस्पतालों में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो सरकार बदल चुकी है, दशा और दिशा भी बदल चुकी है। सावधान हो जाए वैसे अस्पतालों के लोग जो फर्जी रूप से चला रहे हैं। आवाज 24 न्यूज भी चाहता है कि नेताओं के सिर्फ वादे हमें सुनाई न दें। पूर्णिया में जो इस तरह से कुकुरमुत्ते के तरह जो फैले हुए हैं फर्जी अस्पताल, उस पर चाहे पूर्णिया के CS हो, पूर्णिया के जिला पदाधिकारी हो या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो, हमारी हमेशा से मांग रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। न करें इंतजार एक और मरीज की मौत का जो अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के वजह से होता है। आप कम से कम एक बार आकर जमीन पर पूर्णिया के लाइन बाजार में उक्त लिस्ट से मिला करके देखें कि कितने अस्पताल फर्जी रूप से चलाए जाते हैं और उन्हें त्वरित जो है उन्हें बंद करें, कार्रवाई करें और उनसे संबंधित लोगों को जरूर जेल भेजने की काम करे। आवाज 24 न्यूज ये मांग करता है और आवाज 24 न्यूज की नजर इस मामले पर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहें आवाज 24 न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।